नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए वास्तु के नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए उपाय करने पर वातावरण सकारात्मक बनता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि घर में वास्तु दोष होते हैं तो दरिद्रता और मानसिक परेशानियों के साथ ही वैवाहिक जीवन में दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इन परेशानियों से बचने के लिए घर के सभी हिस्सों के लिए वास्तु में कई उपाय बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बाथरूम से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं बाथरूम से जुड़े वास्तु टिप्स। पहली बात, यदि आप अपने बाथरूम में एक कटोरी में खड़ा यानी साबुत नमक रखेंगे तो आपके घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। कटोरी में रखा नमक महीने में एक बार बदल लेना चाहिए। खड़ा नमक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को एब्सॉर्ब कर लेता है और एनवायरनमेंट को सकारात्मक बनाता है, इसलिए घर के बाथरूम के अंदर खड़ा नमक जरूर रखें। दूसरी बात, घर में बाथरूम के नल से या किसी अन्य स्थान के नल से अगर लगातार पानी टपकता रहता है तो यह बात छोटी नहीं है। वास्तु में इसे गंभीर दोष माना गया है। अतः नल से पानी टपकता है तो जल्दी से जल्दी उसे ठीक कीजिए या टैप को बदल दीजिए। तीसरी बात, यदि आपके बाथरूम में मिरर यानी कि आईना लगा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखें कि मिरर दरवाजे के ठीक सामने ना हो। जब बाथरूम का दरवाजा खुलता है तब घर की नकारात्मक ऊर्जा बाथरूम के अंदर प्रवेश करती है। ऐसे समय पर यदि दरवाजे के ठीक सामने दर्पण होगा तो उस दर्पण से टकराकर नकारात्मक ऊर्जा पुनः घर में वापस आ जाएगी। इसलिए बाथरूम के अंदर दरवाजे के सामने आईना ना रखे, साथ ही टूटा फूटा आईना भी ना रखे। चौथी बात, 2-3 दिन में कम से कम एक बार पूरा बाथरूम अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। बाथरूम यदि एकदम साफ रहेगा तो इसका शुभ असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साफ सफाई वाले घर में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है, इसलिए बाथरूम को हमेशा साफ रखें और कीटाणुओं को हमेशा दूर रखें। पांचवी बात, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम और कमरे के फर्श के बीच में कुछ दूरी अवश्य हो। बाथरूम और कमरे के फर्श के बीच दूरी बनाने के लिए थोड़ी ऊंची दहलीज बनाई जा सकती है। जब बाथरूम का दरवाजा बंद रहेगा तब दहलीज के कारण दरवाजे के नीचे से भी नकारात्मक ऊर्जा कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी। छठी बात, बाथरूम में पानी का बहाव उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। यदि संभव हो तो बाथरूम घर के नैऋत्य कोण यानी कि पश्चिम दक्षिण दिशा में बनवाना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में भी बाथरूम बनवाया जा सकता है। सातवीं बात, विद्युत उपकरण अग्नि से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें बाथरूम के आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं। बाथरूम में एक बड़ी खिड़की या एग्जॉस्ट फैन के लिए अलग से रोशनदान होना चाहिए। बाथरूम में गहरे रंग की टाइल्स ना लगाएं, हमेशा हल्के रंग की टाइल्स का उपयोग करें। आठवीं बात, यदि बाथरूम का दरवाजा बेडरूम में खुलता हो तो उसे खुला रखने से बचना चाहिए। वैसे तो बेडरूम में बाथरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन बेडरूम में बाथरूम है तो उसके दरवाजे पर पर्दा भी लगाना चाहिए। बेडरूम और बाथरूम की ऊर्जाओं का परस्पर आदान प्रदान हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। नवीं बात, नीले रंग की बाल्टी। नीला रंग खुशहाली और शुभता का प्रतीक माना जाता है। वास्तु में नीले रंग को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वास्तु के अनुसार बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम में रखी बाल्टी कभी खाली ना हो। बाल्टी को हमेशा साफ पानी से भरा हुआ रहना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। 10वीं बात, बाथरूम का दरवाज़ा। दिन में जितनी भी बार बाथरूम का प्रयोग करें, ध्यान रखें कि उसका दरवाज़ा खुला ना छूटे। बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहना अच्छा नहीं माना जाता। अगर बेडरूम के अंदर भी बाथरूम है तो उसके दरवाजे पर पर्दा लगाना चाहिए। बाथरूम और बेडरूम में अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती हैं जिनका संपर्क में आना अच्छा नहीं होता। ऐसा होने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बाथरूम से जुड़ी वास्तु टिप्स। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी वाली वीडियो देख सके। धन्यवाद।